हेलो स्टूडेंट, क्लास 8 सब्जेक्ट हिंदी ग्रामर चैप्टर नंबर 5 संज्ञा के विकार लिंग वचन कारक। तो इसमें हमने आगे के 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे। अब थर्ड टॉपिक है कारक। तो सबसे पहले हम देखेंगे कारक की डेफिनेशन। कारक किसे कहते हैं हम? तो इस प्रकार किसी वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम पदों का उस वाक्य की क्रिया से जो संबंध होता है उसे हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। जैसे कि राम ने मोहन को पुस्तक दी। तो इसमें क्या है? इस प्रकार किसी वाक्य में प्रयुक्त किसी भी वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम पदों का उस वाक्य की क्रिया से जो संबंध होता है उसे क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। तो आगे देखते हैं कारक के भेद। कारक कितने प्रकार के होते हैं? कारक के 8 भेद होते हैं। कौन कौन से? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। तो सबसे इसको बिल्कुल याद ही होना चाहिए आपको। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध काकी के अधिकरण में पर संबोधन हे अरे। तो ये आपको पता होना चाहिए। कारक के नाम और विभक्ति चिन्ह, ये बिल्कुल कभी भी आपसे पूछ लिया जाए तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि हम भूल गए या कुछ भी। तो ये आपको बहुत अच्छे से लर्न होने चाहिए। फिर हम आते हैं कर्ता कारक। तो ये आपको एक बार डेफिनेशन पढ़ लेना और कुछ नहीं करना है इसमें। ये सारी डेफिनेशन एक बार पढ़नी है आपको। फिर आते हैं हम एक्सरसाइज पर। कारक चिन्ह कहलाते हैं कौन से? विभक्ति या देखो या क्या बोलते हैं? पार्श। फिर है जिस पर क्रिया के व्यापार का फल पड़ता है उसे क्या कहते हैं? कर्म। कर्ता जिस साधन की सहायता से क्रिया करता है उसे क्या कहते हैं? करण। को फिल इन द ब्लैंक्स। कारक का विभक्ति चिन्ह नहीं है। क्या नहीं है? संप्रदान का। किसका नहीं है? अपादान और कर्ता का है, संप्रदान का को नहीं है। फिर है वाक्य में संज्ञा सर्वनाम का क्रिया से संबंध बताने वाले पदों को कहते हैं, क्या कहते हैं? कारक। कारक का संबंध बताने वाले प्रसर्गों को फिल इन द ब्लैंक्स कहते हैं विभक्ति। कारक की परिभाषा के अनुसार संज्ञा और सर्वनाम कारक नहीं है। फिर है कुछ लोग संबंध कारक को के नाम से भी जानते हैं, ये आपको लिखना है। वास्तव में कारक संख्या में है कितने हैं? 8 हैं। संख्या में कितने होते हैं? 8। फिर है निम्नलिखित वाक्यों में कारक संबंधी अशुद्धियां हैं, इन्हें शुद्ध कीजिए। जैसे कि उसने मेरे को मारा, उसने मुझे मारा, रविवार में विद्यालय बंद रहेगा, रविवार को विद्यालय बंद रहेगा। तो इस तरह ही आपको करने हैं। ये देखो नीचे अंडरलाइन है। जब आप इसको पढ़ोगे तो आपको खुद अपने आप पता चल जाएगा कहाँ ये मिस्टेक है। फिर है कारक की परिभाषा। यहाँ आपको कारक की डेफिनेशन लिखनी है। कारक कितने प्रकार के होते हैं यहाँ आपको प्रकार बताने हैं। अपादान तथा करण कारक का अंतर स्पष्ट कीजिए। ये देखो यहाँ पे है, ये रहा अंतर। तो आपको यहाँ अंतर नोट कर देना है। फिर आगे है कर्म कारक तथा संप्रदान कारक में अंतर, इसकी जस्ट ऊपर ही था। कारक और विभक्ति में क्या अंतर है, उदाहरण सहित समझाइए। तो ये आपको सारे क्वेश्चन लिखने हैं आपके नोटबुक पर, और साथ में साथ एक एक एग्जाम्पल भी आपको सभी का लिखना है।